के बाद अब तैयारी है नतीजों की कि एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट होंगे, परिणाम में बदलेंगे। तो इस समय चर्चा यही बनी है कि अब की बार 400 पार का जया जो नारा दिया था, जी तो क्या उस तरफ मोदी जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और महा एग्जिट पोल कल जब शाम 6:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आए तो इसने बीजेपी को मुस्कुराने की वजह देश भर में दे दी थी और लगातार वो नतीजे आप तक हमने पहुंचाए। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि जो महा एग्जिट पोल आया है उसमें 400 पार मोदी सरकार कर सकती है। जो लक्ष्य मोदी सरकार लेकर आगे बढ़ रही थी, जो दावा राजनीतिक दलों की ओर से, एनडीए की ओर से किया जा रहा था, उस पर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 3 एग्जिट पोल में एनडीए को 400 पार सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 372 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में इंडिया गठबंधन को 146 सीटें मिलने का अनुमान है। इधर बीजेपी को 303 और कांग्रेस को 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं उत्तर भारत के जहां बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों से होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में दक्षिण में बीजेपी धाक जमाती दिख रही है और पहली बार ऐसा होगा जब केरल में बीजेपी अपना खाता खोलने जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए मुस्कुराने की, खुश होने की बहुत बड़ी वजह है। ओडिशा, तेलंगाना, यहां बीजेपी की सीटें दुगनी हो सकती हैं। दुगनी से ज्यादा सीटें बीजेपी इन राज्यों में लेकर आ सकती है। तो ये बड़ी सफलता और बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जाएगा। अगर ऐसा होता है, जो एग्जिट पोल के अनुमान है वो अगर सही साबित होते हैं, वही नतीजों में अगर कन्वर्ट होते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन और ब्रांड मोदी जिसे कहा जा रहा है, वो देखिए आप सही साबित होता दिखाई दे रहा है। यानी कि मोदी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन्होंने एक बड़ी जीत, लगातार हैट्रिक लगा देगी मोदी सरकार अगर ये महा एग्जिट पोल के नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी का दावा शुरू से यही रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का मंचों से यही दावा रहा है कि अब की बार हम 400 पार होंगे। अमित शाह लगातार बात करते रहे और बीते यदि एग्जिट पोल के ठीक पहले देखें, चौथे 5वें चरण के बाद, तो ये दावा और मजबूती के साथ दोनों नेताओं ने, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा। इस बीच में राहुल गांधी भी सामने आए, अखिलेश यादव भी सामने आए और तेजस्वी यादव को भी हमने देखा, जो ये दावा करते रहे कि आखिर हम लोग इस बार इंडी गठबंधन एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल में ये नज़र नहीं आया। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तमाम सारे मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे सीधी बात करेंगे और समझेंगे इसको। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, सर आपका बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा पत्रकार जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले बाबूलाल जी आपके पास ही आना चाहूँगा मैं, कैसा देख रहे हैं, क्या जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो एग्जिट पोल में तो दिखाई दे रहा है अब की बार 400 पार, परिणाम में बदलेगा? देखिए, एग्जिट पोल को अगर सच्चाई जानने का प्रयास हम करें तो पिछले एग्जिट पोल पर जाएंगे कि पिछले एग्जिट पोल में किसका सही सही आंकड़ा बैठा था। तो मैंने देखा इंडिया टुडे एक्सिस का जो आंकड़ा है वो लगभग जो है अनुमान सहित जो है 99% जो है वो सही निकला था। उसके जो एग्जिट पोल इस वक्त आ रहे हैं, इस बार क्या आ रहे हैं, 2024 के आ रहे हैं, वो 361 से 401 सीटें दे रहा है एनडीए को और इंडिया को दे रहा है 131 से 166 सीट और अदर्स में 8 और 20। मतलब अगर हम इसको सही मान लें तो निश्चित उसमें जो है 400 सीट पार करने वाली जो बात है वो पूरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन उसमें कुछ कमी रह सकती है। अगर हम इंडिया टुडे एग्जिट के पिछले वर्ष के तुलना के हिसाब से इस बार का हम सही मान लेते हैं तब की बात है। और दूसरा जो है, दूसरा अनुमान 92% न्यूज 18 का आया था, लेकिन न्यूज 18 ने इस बार नहीं किया, तो उसका पोल्स का मेरे पास में आंकड़ा नहीं है। तो स्थिति जो बन रही है वो ये बन रही है कि निश्चित रूप से जो आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो आंकड़ा बिल्कुल सही बैठ रहा है, लगभग उसके आजू बाजू बैठ रहा है। और ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि किसी पार्टी को अपनी सीटों के बारे में पक्का अनुमान कैसे लग जाता है, ये जनता के बीच चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों का पक्का अनुमान कैसे लग गया, कैसे उनका क्या तरीका है, क्या जी, सिस्टम है।
ये एग्जिट पोल से ही बेहतर एग्जिट पोल जो है उन्होंने पहले से कैसा कर लिया, वो आज नहीं, कितने समय से पहले, महीनों पहले से वो ये ऐसा बोलना शुरू कर चुके थे जो आज एग्जिट पोल बोल रहे हैं चलिए जी। शर्मा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन एक एग्जिट पोल की अपनी वो रही है, जब लोग बाहर यानी एग्जिट कर कर आते हैं तो फिर लोग उनसे चर्चा करते हैं, और इसीलिए एग्जिट पोल करीब करीब उसी जगह पहुंच जाते हैं जया, जैसे उम्मीदें की जाती हैं। हालांकि कई बार हमने देखा कि सफल भी नहीं हुए और उसको लेकर भी सवाल उठाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की बात करें या फिर माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की, वो कह रहे थे एक बार फिर विश्लेषण करना पड़ेगा इसका कि आखिर जो समीक्षक पहले से दावा कर रहे थे, जब एग्जिट पोल आएंगे या परिणाम आएंगे तो वो दिखाई भी देगा।